जैसा सूप सुपाए, सार सार को गई ले तोता दे उड़ाए। तो तत्वताय न्यारा किया, तब नहीं छाछ सु काम। विधि निषेध सब तू तड़ा, राम कण है नाम। माने इस प्रकार से तत्वताय न्यारा किया, तब नहीं छाछ सु काम। दही बिलोया, उसके अंदर से मक्खन निकाला, उसको ताया तपाया और बिल्कुल अलग करके शुद्ध परमल घी बना ली, वो तत्व हो गया, वो न्यारा हो गया। अब क्या काम छाछ से? छाछ तो बांट दो सब लोगों में। आपने तो मक्खन घी आ गया शुद्ध, उस मक्खन का घी का आस्वादन करो और जो भी छाछ छाछ है सब बांट दो संसार वालों। हाँ, तो विधि निषेध सब तू चढ़ा। हमारा हमारी विधि निषेध जो है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आचार विचार, चौका चतराई, ये सब महाराज हमारे तूतड़ा है। तूतड़ा यानी छिलके है सब, ये सब छिलके हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब जो है आचार संहिता जो बना रखी है, वो सब तूतड़े छिलके हैं, आडंबर है, छिलके हैं। तो रामचरण कण नाम, मतलब परमात्मा का नाम, राम जी का नाम ही कण है। उस कण को धारण करो तो फिर ये विधि निषेध जो है ये सब कुछ चले ही जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। विधि निषेध का जो है कुछ भी आपके काम नहीं रहेगा। राम के नाम के अंदर कण जब प्राप्त हो गया तो ऐसो समियो सदा ही हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे, फिर कोई सांझ सवेरे का कोई विधि निषेध नहीं है। 8 पोर 24 घंटे जो है ये स्मरण होता रहेगा। कण कूकस बेला निपजे, रामचरण के खेत। कण अधिकारी मानवी, कूकस पशुआ हेत। मतलब एक ही खेत के अंदर कण भी निपसते हैं और कूकस भी निपसते हैं, यानी कण के ऊपर छिलके होते हैं, दोनों भेला ही उत्पन्न होते हैं एक ही खेत में। तो कण अधिकारी मानवी, कण का अधिकार किसके ऊपर होता है? हाँ, मानवों के ऊपर कण का अधिकार होता है। और कूकस पशुआ है, पशुओं के लिए कूकस है। तो अब समझ लो कि कौन मानव है कौन पशु है। जो 60 शब्द कण को ले रहे हैं, राम नाम को ले रहे हैं, वो तो मनुष्य है क्यों, और बाकी जो विधि निषेध और अनेक प्रकार की करनी और क्रिया, कूकस छिलके तूतड़े को ले रहे हैं, वो सब पशु है। यूं विषिमृत दोन्यों बसे, 18 भार के माय। सहत सोध ले मक्षिका, विष को छीवे नाय। माछ में मधुमक्खी जो होती है 18 बार वनस्पति के अंदर अमृत के समान मीठी भी फूल होते हैं, पराग होता है, और विष के समान भी होती है उसके अंदर। लेकिन जो मक्षिका होती है, मधुमक्खी होती है, वो उसमें से शहद शहद को सोच लेती है, मिठास मिठास को चुन चुन कर लाती है, और जो विष होता है उसको छूती तक नहीं। उसको भी पता है सार सार लेना है, मधु मधु लेना है, और बाकी जो कड़वाहट है, जहरीली चीज़ें हैं, उनकी तरफ वो जाती भी नहीं, उसको चुन चुन कर लाती है, उसको भी पता है उसको। राम चरण यूं वेद में, कर्म कांड अरुनाम। कर्म कांड संसार ले, साधु सुमरे राम। इसी प्रकार से महात्मा वेदों के अंदर कर्म कांड भी है और राम जी का नाम भी है। तो कर्म कांड तो संसार वाले लेते हैं क्योंकि उन्हें उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा है, और साधु जो है राम नाम का सुमरण करते हैं क्योंकि साधु को तो संसार के सुखों की कोई इच्छा नहीं है, उन्हें तो मोक्ष प्राप्त करना है। जैसे सिलता गोपी जल, प्यासा पीवे खोद। सोही पंडित सब ग्रंथ का, सार लिया जिन सोद। सोही पंडित सब ग्रंथ का सार लिया जिन। तो पंडित वही है सब ग्रंथों का, जिसने उसमें से सार शोध कर बना दिया, और गुप्त जल को सिलता का जल बना दिया, नदी का जल बना दिया। जो गुप्त जल था, कुएं का जल था, उसमें से सिलता का जल यानी सबके लिए उपलब्ध करा दिया, नदी का जल बना दिया, ताकि अब किसी खोद के पीने की जरूरत नहीं है। गुप्त जल को, कुएं के जल को तो खोदना पड़ेगा,
लेकिन ऐसे साध हुए, उन्होंने इस ग्रंथों का सार निकाल के संत वाणी के रूप में शिलता का जल सबके लिए बना दिया कि देखो ये वेदों का सार ये है, शास्त्रों का सार ये संत वाणी अब शिलता का जल है। अब आपको इन चारों वेदों को खोदने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ये वाणी का अध्ययन कर लो और 60 चीज राम नाम है, इस राम नाम का आनंद लो। राम चरणियों वेद दोए गावे सार सार, ज्ञानिया सार समाइया मूर्ख गहे व्यवहार। इस प्रकार से वेदों के अंदर सार और असार दोनों गाए हुए हैं। तो जो ज्ञानी है, समझदार हैं, वो तो सार को धारण कर लेते हैं, साधु है वो तो इसमें से हरिनाम को धारण कर लेते हैं, और जो मूर्ख है वो सब 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की करनी और क्रिया कर्म कांडों को धारण करते हैं। सार ग्राही शब्द को सो दिल है निज तत्, राम चरण अर्थ गए त्यागे सब अनर्थ। मतलब इस प्रकार से जो सारग्राही होता है वो निज तत्व को शोध लेता है, उस पुस्तक में से, उसमें से क्या निज तत्व है, क्या सार है, वो सार को निकाल लेता है। और वो अर्थ को, अर्थ जो है काम की चीज है, सार की चीज है, उसे धारण कर लेता है, और जो काम की नहीं है उसे छोड़ देता है, उसे लेता ही नहीं, छूता ही नहीं उसे। इस प्रकार से महाराज ने सारग्राही का अंग कहा है। तो सारग्राही के अंग से अपने को ये सीख मिलती है कि अपने को भी 60 सार को ग्रहण करना है, और जो थोते हैं, छिलके हैं, कुकस है, उन सबको हटा देना है। तो ये संसार असार है और राम जी का नाम सार है। तो राम जी के नाम का सतत रूप से सुमरन करते रहे, वो सार का आनंद को प्राप्त कराने वाला है। और ये असार संसार है, इसके अंदर लगकर कोई फायदा नहीं। अतसाय की अवगुण ग्राही को अंग लिखे। पहले सार ग्राही का अंग था, अब अवगुण ग्राही का अंग। रमती तिराम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जैसे जल तजी कीच में मेंढक बैठे आए, यूं हरे सुख सागर छाड़ के मन माया को जाए। मन कैसे? मेंढक के समान। जैसे जल तजी कीच में मेंढक बैठे आए। मेंढक क्या करता है? जल में नहीं बैठता, वो कीचड़ में आकर बैठता है, जहाँ छिछला जल होता है, कीचड़ में बैठा रहता है। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि हरि सुख का सागर है, खूब सुख ही सुख है, लहरें आ रही है सुख की, उसमें उसको छोड़ के जो है ये मन रूपी मेंढक माया के कीचड़ में जाकर बैठता है। मन को माया का कीचड़ ही सुहाता है, जैसे मेंढक को कीचड़ सुहाता है। सतगुरु तो गुण की कहे, शिष्य अवगुण कर ले, राम चरण वा का दरस राम कदे नहीं दे। सदगुरु तो गुण की बात बताते हैं, लाभ की बात बताते हैं, कमाई की बात बताते हैं, लेकिन शिष्य जो है उसको भी जो है अवगुण, उसमें से भी अवगुण खोज के धारण कर लेता है, क्योंकि वो अवगुण ग्राही, उसकी चित्त की, उसकी दृष्टि दोष दृष्टि है, वो हमेशा दोष की तरफ दृष्टि करता है, गुण की तरफ उसकी दृष्टि नहीं। तो जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसको वैसा ही लाभ, उस वैसा ही चीज प्राप्त होती है। तो वो जो अवगुण होते हैं वो अवगुणों को ले लेता है। तो महाराज रामचरण वाका दृश्य राम कभी नहीं दे। ऐसे जनों के दृश्य हमको दर्शन नहीं कराना जिनकी दोष दृष्टि हो, जिनकी दृष्टि अवगुण के ऊपर ही हो, गुण के ऊपर जिनकी दृष्टि नहीं हो। जैसे कण तजी चालनी कूकस रखे लुभाए, यूं अवगुण ग्राही उर छिद्र सब गुण दे बुहाए। महाराज चालनी का दृष्टांत दे रहे। चालनी क्या करती है? कुकस को अपने पास रख देती है, कण कण को नीचे गिरा देती है। इसी प्रकार से अवगुण ग्राही के उर में, हृदय में छेद होता है, तो वो सब गुण दे हुआ है, उसमें सब गुण को तो नीचे डाल देते हैं और अवगुण को अपने पास रख लेते हैं। चालनी की तरह। जैसे कोलू ईख को रस तजी छोई ले,
रामचरण नुग्रा सोही अवगुण करे सने। इस प्रकार से कोल्लू जो चलता है ईख का, वो रस रस को तो बहा देता है और छिलके छिलके अपने पास रख लेता है। इसी प्रकार से महाराज में जो नुग्रा है वो अवगुणों से स्नेह करता है, पाखंड से, ऊपर के आचरण से, ऊपर के हद के व्यवहार से उन्हीं में लगा रहता है, और जो मूल चीज़ है, मूल ज्ञान है, वो धारण नहीं करता, वो बहा जाता है मूल ज्ञान उसमें, आचरणों में लग के, ऊपर के हद के व्यवहारों में लग के, और मूल ज्ञान बह जाता है, उसको परवाह नहीं मूल ज्ञान की। रामचरण सुध बुध सुर है, तिणचर दूध दे, दूध पिया विष नीपजे, दुष्ट भवंग गुण ए। महाराज मने की जो सुध बुध सुर है, इस प्रकार से गाय जो है इतनी अच्छी है कि वो चारा चरकर दूध दे देती है, चारा खाती है और दूध दे देती है। और सांप क्या करता है, दूध पीता है और जहर देता है। तो इस प्रकार से दुष्ट प्रकृति के लोग होते, उनको अच्छा बात भी बताओ तो वो जहर उगलते हैं, और जो सज्जन प्रकृति के लोग होते हैं उनको चारा भी खिलाओ तो वो भी अच्छी बात कर देते हैं, दूध दे देते हैं। अलग अलग प्रकृति के लोग। दूध गऊ का स्तन में चिंचड़ पीवे नाय, रामचरण राता रुधिर कहाँ कहे समझाए। गाय के स्तन में दूध होता, लेकिन चिंचड़ उन स्तनों पे ही बैठता है, लेकिन वो दूध नहीं पीता, वो चिंचड़ तो रुधिर पीता। हाँ, जो अमृत के समान दूध है उसे नहीं पीता, रुधिर पीता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे चिंचड़ के जैसे लोगों को जो खून पीने में लगे रहते हैं, उनको कैसे समझाएं। अवगुण ग्राही आत्मा गुण में समझे नाय, अपनी राजस कारणे कहे कसर गुरु माय। जो अवगुण ग्राही आत्मा है, इस प्रकार से उनको अच्छे गुणों की बात करो, सत्संग की बात करो तो वो समझते नहीं है, और अपनी राजस कारणे, अपने रजोगुण की वजह से, अपने सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, अपने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए कह कसर गुरु माय, कहते हैं कि गुरु के अंदर कसर। सीप रहे सागर विषय मन में लिया आकाश, रामचरण संगति क्या करे यूं सुरत न बैठे पास। मतलब सीप रहती तो सागर में, लेकिन उसका मन कहाँ रहता, आकाश में, सागर में मन नहीं होता। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि जो अवगुण ग्राही है वो बैठते तो संगत में, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं होता, मन उसका घर संसार में होता। विपरीत इससे सीप का तो आकाश में होता है, वो तो स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए उसकी सुरता वहाँ लगी रहती है। इसी प्रकार से जो है बैठे संगत में अवगुण ग्राही, अच्छी जगह बैठे हैं, सीप बुरी जगह बैठी है फिर भी अच्छी चीज को देख रही है, और जबकि ये अवगुण ग्राही अच्छी जगह बैठे हैं फिर भी उसमें भी बुरी जगह उनका ध्यान है, उल्टा। सीप स्वाति की आस करी मोती लिया निपाए, यूं अवगुण ग्राही गुण तजे अवगुण सामा जाए। सीप तो जो है स्वाति की आस करके मोती उत्पन्न कर देती है, यानी इतना अच्छा काम करती है, जबकि अवगुण ग्राही बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। अवगुण ग्राही संगत में बैठे हैं फिर भी जो है वो अच्छे अच्छे गुणों को छोड़ के और अवगुण की तरफ उनके चित्त रहता है, अवगुण की तरफ उनकी दृष्टि रहती है और अपना काम बिगाड़ते। पावस ऋतु पैदा बया भ्रंग तणे उनियार, तजे पहुप सुबासना विष्टा को अधिकार। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में भंवरे के समान ऐसे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं बहुत सारे। उनका उनियारा तो भंवरे जैसा होता है, लेकिन वो पुष्प पर जाकर नहीं बैठते, खुशबू नहीं लेते, वो तो विष्टा के ऊपर ही बैठते हैं, होते हैं उनके शकल के ही, भंवरे की शकल के, लेकिन वो
इसी प्रकार से अवगुण ग्राही है जो उनकी दृष्टि जो है विष्टा के ऊपर रहती है, विषयों के ऊपर रहती है। हाँ, रामचरण सबके सिरे नर नायक अवतार, तजे भक्ति पर ब्रह्म की कर्मा में होशियार। महात्मा आपको जो ये नर नायक अवतार मिला है, ये नर देह है, वो सब में नायक है। नायक यानी श्रेष्ठ है, निकी है। हाँ, और ये अवतार के समान 84 लाख जीवाजून में 84 लाख देही में सबसे श्रेष्ठ नायक देह, लीडर देह नर देही है, वो आपको प्राप्त हुई अवतार के समान। और ऐसी नरदेही प्राप्त करके तजे भक्ति पर ब्रह्म की कर्मा में होशियार, पर ब्रह्म की भक्ति तो नहीं करता और कर्मों में होशियार रहता है, पाप पुण्य बांधने में होशियार रहता है, शुभ अशुभ बांधने में होशियार रहता है। तपरासुर शिव सेविया पार्वती के हेत, माया मांगे भक्ति कर सो वैसा फल लेत। तपरासुर राक्षस की बात बता रहे हैं, जिसने शिव जी की भक्ति की और भक्ति करके माया मांगी तो उसको फिर वैसा ही वरदान प्राप्त हुआ, और वो पार्वती को प्राप्त करने के लिए तपस्या की उसने। तो फिर भगवान शंकर ने क्या किया? तपरासुर भस्मी करियो कपट भक्ति कहेत, रामचरण अब होई गया जो गुण अवगुण कर लेत। तो फिर उसको तपरासुर को भस्म कर दिया भगवान शंकर ने, क्योंकि उसने कपट भक्ति की और फिर भक्ति करके उन्होंने पार्वती को ही बनाना चाहा अपनी, तो फिर भगवान शंकर ने उसको समाप्त कर दिया। रामचरण अब हो गया जो गुण अवगुण कर ले। इस प्रकार से हमारे जो गुण को अवगुण करके लेते हैं तो उनका भी ऐसे ही तपरासुर की तरह भस्म होना पड़ता है। अवगुण दाबे आपना पर गुण लावे दोष, रामचरण वे मानवी कदे न पावे मोख। अपने अंदर तो अवगुण खूब भरे में, उसको तो छिपाता है, और दूसरों के जो है पर गुण लावे दोष, दूसरों में दोष काटता है, दोष दृष्टि रखता है। तो महाराज में ऐसे मनुष्यों का मोक्ष कभी नहीं होता, जिनकी जब तक दोष दृष्टि बनी रहती है, दूसरों में दोष देखने की दृष्टि जब तक बनी रहती है, तब तक जो है उसका मोक्ष नहीं होता। दोष दृष्टि की वजह से वो उनकी निंदा करता रहता है और निंदा का फल उसे भोगना पड़ता है। दोष दृष्टि की वजह से उनके अंदर द्वेष कर लेता है, तो द्वेष का फल उसे भोगना पड़ता है। इस प्रकार से महाराज ने अवगुण ग्राही के अंग के अंदर बताया कि ऐसे अवगुणों को ही ग्रहण करते हैं, ऐसे स्वभाव होते जीव के, तो ऐसे स्वभाव के जीवों का मोक्ष नहीं होता। आज साखी अज्ञानी का अंग लिखे, महाराज ने अज्ञानी का अंग बताया है। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कहाँ अर्थ सीखे सुने किए अर्थ कहाँ होए, भजन ज्ञान बेराग बिन निज पद लह न कोई। निज पद की बाता करे जग पद के सैनान, भजन ज्ञान बेराग तजी तन सुख करे अज्ञान। दह गह सुममत अति राम भक्ति की हानि, राम चरण अज्ञान वे निष्ठि भिष्टि झाण। महाराज फरमाने कहाँ अर्थ सीखे सुने किए अर्थ कहाँ होए। भले वो कितना ही सीख ले ज्ञान की बात, कितनी ज्ञान की बात सुन ले और कितना ही वो ज्ञान की बातों का अर्थ करके बता भी दे, लेकिन भजन ज्ञान बैराग भी ना निज पद ले। जब तक वो भजन की रीत उसके गट में नहीं बनेगी, जब तक ज्ञान बैराग उसके गट के भीतर उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञान बैराग यू जान पिंड ब्रह्मंड सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ शुभ की चाय
निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले। ऐसा भजन की रीत नहीं बने, ऐसा ज्ञान बैराग जब तक उसके गट के भीतर जागृत नहीं हो जावे, बुद्धि के ऊपर बैराग वृत्ति नहीं आ जावे, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं हो जावे, तब तक महाराज हमारे निजपद लहे न कोई, तब तक उसे निजपद प्राप्त नहीं होता। भले वो कितने ही सीख ले, कितने ही सुन ले, कितने अर्थ कर ले, एक एक साग के ऊपर भले एक एक घंटा बोल ले या दो दो तीन तीन दिन बोल ले, लेकिन जब तक ऐसा बुद्धि के ऊपर बैराग नहीं आएगा, ज्ञान बैराग जब तक, और भजन नहीं करेगा, भजन की रीत उसके गट में नहीं बनेगी, तब तक काम बनने वाला नहीं, निज पद प्राप्त होने वाला नहीं। निज पद की बातां करे जगपद के सैनान। बातें तो निज पद की करता है, बातें तो परम पद की, आनंद पद की करता है, लेकिन खुद की स्थिति नहीं है। उसके सैनान जो है, उसके अंग लक्षण वैसे नहीं है। ब्रह्म को परसने के अंग लक्षण है नहीं। ब्रह्म परचय की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। जीव ब्रह्म जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिलिया करम करे न आना, ये चैन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरणिक राम बिन सभी फोकट के। तो ऐसे सेनान तो प्रकटे नहीं है उसमें, जगपद के सेनान। जगत के सुख चाहिए उसे, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के, अभी तो माया चाहिए। तो महाराज फरमाने कि वो तो भजन ज्ञान बैराग तजी तनसुख करे अज्ञान, तनसुख की इच्छा कर रहा है अज्ञानी, और भजन ज्ञान बैराग की बात तो करता नहीं, यानी उसकी रीत नहीं है घट में। बातें तो करता है लेकिन उसकी रीत नहीं है घट में। हाँ, वो चर्चा तो करता है लेकिन रहनी नहीं है और लिव नहीं लगी हुई। दहे गहे सुममत अति राम भक्ति की आण, राम चरण अज्ञान वे निष्ठि बिष्टि जान। इस प्रकार से महाराज हमारे दहे गहे सुममत अति, ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, इसी से ही वो जो है हेत करता है। देह गेह सु ममत अति, बहुत अधिक ममता है उस देह से, शरीर के सुखों से, संसार से जो सुख पहुंचाते हैं उनसे बहुत ममता रखता है। तो इसमें तो महाराज तुम्हारे ममता रखेगा तो राम के भक्ति की हानि हो जाएगी, राम भक्ति की हान। और रामचरण अज्ञान वे निष्ठि बिष्टि जान, वे अज्ञानी नर है, वो अपने जो है उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, उनकी बुद्धि में हमेशा निष्ठ कर्म ही करते रहते हैं, और विष्ट की तरफ ही उनकी दृष्टि रहती है, यानी शब्द रूप रस गंध स्पर्श की तरफ ही उनका, विषयों की तरफ ही दृष्टि रहती है। तो महाराज फरमा रहे हैं इस प्रकार से अज्ञानी के अंग में निष्ठ कर्म भ्रष्ट प्रज्ञ इहारण्य क्षय भ्रमित है, ममा है वान भक्ति गत मानव खर शूकर। वो निष्ठ कर्म करते हैं, निष्ठ कर्म में ही रत रहते हैं, खोटे कर्म करते हैं। और भ्रष्ट प्रज्ञ, उनकी बुद्धि प्रज्ञा बुद्धि जो है भ्रष्ट हो रखी है। और इहारण्य च भ्रमित, वो इस प्रकार से वो भ्रमित हैं, उनकी बुद्धि में भ्रम है। और जब तक भ्रम है शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के, तब तक वो सब प्रकार के कर्म करने में ही लगे रहते हैं। इहारण्य च भ्रमित, भ्रम में पड़े रहने की वजह से सब प्रकार के कर्मों में ही लगे रहते हैं। और ममा है वानम भक्तिगत है, वो अपने अहंकार के अंदर ही लगे रहते हैं। मैं हूँ, मैं और मेरा, ममा वहान है, इस प्रकार से मैं और मेरी के अंदर ही पूरी मैं मेरी में अवध गमाई। जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न कीना, जो हीर मुसायो हाथा। तो ममा है वान है और भक्तिगत है, उनकी भक्ति गत हो जाती है। ऐसे मानव खर शूकर है, ऐसे मानव खर और शूकर की तरह। खर किसे कहते हैं? गधे को। और शूकर सुअर को। गधे और सुअर की तरह
धृक जिनु दा जीवना रया जगत लिपटाए, सपने सुख पावे नहीं निस दिन सांसों खाए। ऐसे जनों का जीना धिक्कार है जो जगत से ही लिपटा रहता। वो जागते हुए तो उन्होंने सुख कभी प्राप्त किया ही नहीं। जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, और सूता विपत पड़ी सपना में पशु उगाड़र खाए। तो महाराज भाई रया जगत लिपटाए, जो इस प्रकार से जगत के अंदर लिपटे हुए हैं, सुपने सुख पावे नहीं, सपने में भी उन्हें सुख नहीं मिलता। जागते हुए तो मिलता ही नहीं, और सपने में भी जो है जैसा काम किया दिन में वैसे ही सब सपने रात में भी आते। तो निस्दिन सांसों खाई, दिन में भी सांसा और रात में भी सांसा, दुख ही दुख रहता है। तो इन ऐसे जनों का जीना जो इतने जगत में लगे हुए हैं, आड़ जाड़ जंजाल में फंसे हुए हैं, उनका जीना ही धिक्कार है। राम चरण जग अंध है, दुखी माने सुख, समझ पाए कर लिपटिया झांका काला मुख। महाराज माने कि ये पूरा संसार अंधा है, आंखें होते हुए भी अंधा है। दुखी माने तो ये संसार दुख का सागर है, लेकिन फिर भी इसमें लगा हुआ, इसे सुख माना हुआ है, इस दुख को सुख माना हुआ। और समझ ऐसी सदगुरु ने दे दी, फिर भी लिपटा हुआ है संसार से। भाई ये संसार दुखालय है, दुख का सागर है, इसमें दुख के सिवाय तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, फिर भी संसार में लगा हुआ है। ऐसी समझ भी है उसे। सदगुरु ने समझ बता दी कि ये संसार दुखालय है, असार है, इसमें कोई सार नहीं है, मतलब, लेकिन फिर भी लगा हुआ है। तो महाराज ने फिर भी लगा रहेगा तो झांका काला मुख, उसे जम की मार खानी पड़ेगी, 84 में जाना पड़ेगा, जन्म मरण में आना पड़ेगा, गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे। धन झोबन धारा सुतन ऊंच नीच व्यवहार, रामचरण झूठा कहे फिर फीटा लागे लार। कहता तो ये सब झूठे हैं, कहता है सब कि सब झूठे। धन भी झूठा है, जवानी भी झूठी है, स्त्री भी झूठी है, पुत्र भी झूठा है, ऊंच नीच जितने भी व्यवहार है वो संसार के, वो भी झूठे हैं। रामचरण झूठा कहे फिर फीटा लागे लार, तो फिर उसके लार क्यों लगा हुआ? तुम कहता झूठा है तो करता क्यों फिर? तो ये बात केवल कहने की है ना, मत करे कि कहता तो है तू ये बातें, अच्छी अच्छी बातें करता है ज्ञान की, जानता सब है, फिर भी लार लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ लार? ये बता मुझे, इस बात का जवाब। लार क्यों लगा हुआ है? तू कहता भी है, जानता भी है, समझता भी है, जानते हुए समझते हुए कहते हुए भी फिर इनके लार लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ लार? उसका कारण बता मुझे। ऊंच नीच सिकसू कही लग्यो ने को दाव, राम चरण गुरु क्या करे बग्यो अफूटो भाव। ये सारी बातें बता दी शिष्य को, ऊंची बात नीची बात सब बातें बता दी उसको शिष्य को, लेकिन वो शिष्य के ऊपर एक भी बात का असर नहीं हो रहा है। सभी इतना बड़ा ग्रंथ कर दिया, इतनी बड़ी सब बातें जैसे समझे वैसे समझाने के प्रयास कर लिया, फिर भी एक भी दाव उसके ऊपर नहीं लग रहा। फिर भी शिष्य जो है छोड़ नहीं रहा है संसार को, संसार में लगा हुआ। तो अब गुरु क्या करे? बगियो अपूटो भाव, ऐसा ही बायरा बज रहा है, उल्टी हवा चल रही है, सारा संसार ऐसे ही हो रहा है। हमने तो सब प्रकार से समझाने की कोशिश कर ली, अब संसार नहीं समझे तो हम क्या करें? ऐसा ही बायरा उल्टा। मुख सो जग झूठो कहे बरते साचो जान, राम चरण वे दुख लहे दिन दिन सुख की हान। मुख से कहता है कि ये संसार झूठा है, लेकिन व्यवहार ऐसा करता है कि संसार सच्चा है। व्यवहार में उसके खुद के लिए व्यवहार में संसार सच्चा है, बाकी केवल कहने के लिए झूठा है, उपदेश देने के लिए झूठा है, बाकी खुद के लिए सच्चा बरतता है, खुद सच्चा मानता है। तो महाराज हमारे वे रामचरण पे दुख ले ऐसा करने वाले
जिसकी कहनी और रहनी में फर्क है, वो दुख ही प्राप्त करना पड़ेगा और दिन दिन सुख की हार। और जितने दिन संसार में लगा रहेगा सच्चा मानकर, उतने दिन सुख, राम जी के सुख से विमुख हो जाएगा, राम जी का आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा, झूठे संसार के साथ ही लगा रहेगा। कहता है लेकिन छोड़ता नहीं वो बात। जैसी अपने मुख कहे ऐसी अंतर होए, राम दया दुख नाश वे, सुख पद बिल से सोए। भाई जैसे वो बात कर रहा है ज्ञान की, जैसी उसको समझ है, तो वैसे ही उसके रीत गट के अंदर बननी चाहिए। भीतर में भी संसार उसे झूठा ही लगना चाहिए, बाहर से मुंह से कहने से काम नहीं चलने वाला। तो फिर ऐसा बाहर और भीतर एक होगा तो महाराज में राम जी की दया तेरे ऊपर हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। एक मने के ऊपर, जिसका एक मन होता है उसके ऊपर दया कृपा शीघ्र हो जाती है। तो राम दया दुख नाश हुए, राम जी की दया से तेरे सब दुखों का नाश हो जाएगा। और सुख पद बिल से सोई, सुख पद का जो है तू आनंद सुख विलास प्राप्त करेगा। कह तो जगत व्यवहार गहे के बैराग संभाए, अध बिचला प्राणी बुरा दो बात सो जाए। हाँ भाई, कह तो तू जगत के व्यवहार में लगा रहे, कोई बात नहीं। और या फिर जो है तू पूरा बैराग ले ले, 50-50 मत कर। 50-50 करेगा तो अधबिचला प्राणी बुरा, दो बात जाए, न तो तू पूरा घर का सुख ले पाएगा और न तू परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। दोनों ही, दो नाव की सवारी करेगा तो काम नहीं होने वाला। महात्मा में एक ही तरफ चलना पड़ेगा तेरे, या तो तू पूरा 100% ही घर में लग जाए या फिर 100% ही भजन में लग जाए। दोनों तरफ पांव रखेगा तो कभी ये टांग खींचेगा कभी ये टांग खींचेगा तो तू चल नहीं पाएगा। दो बात सुझाए, दोन्यों खोई मूड नर जाग्या नहीं सूता, राम चरण बैराग बिन यूं ही जन्म बिगूता। इस प्रकार से महाराज हमारे दोनों ही चीज खो देता है, मूड नर अज्ञानता में, ना समझी में, न तो वो जगा हुआ है न सो रहा, उंगल निंदिया हो रहा है जिसमें न तो आराम से सो पा रहा है। तू आराम से सो जा ना तू, या हाँ, और या फिर जग जा पूरा ही। उंगल निंदिया क्यों हो रहा है? न तो तू नींद का सुख ले रहा है और न तू जाग कर कुछ काम कर पा रहा। या तो जाग कर काम कर या सो जा, उंगल निंदिया मत रहे। जागया नहीं सूता, आधा आधा हो रहा है, न तो जागा है पूरा न सूता है, तो दोनों ही बिगाड़ रहा है। दोनों ही चीजें, एक चीज तो सुधार कम से कम, या तो संसार ही सुधार ले, तेरा गर्गस्थी सुधार ले पूरा उसमें लग के, और या फिर तेरा चौथा लोक सुधार ले, परलोक सुधार ले। एक तरफ लग तो काम होगा, और दोनों में लग के दोनों ही खो देता, दोनों ही प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार से महाराज में रामचरण बैराग में यूं ही जन्म बिगूता, ऐसे ही जन्म जो है व्यर्थ चला जाता है। के तो रहिए भाग सी के छूटर पट्टा खाए, बायर खड़ा करी मारिए जामे तो सुख नाय। महात्मा ने या तो भागसी में रहे, नहीं बंधन में रहे, सांकड़ में रहे, बंधा रहे, हथकड़ी लगी रहे तेरे जेल में रहे, या तो गृहस्थ में रहे, या तो के छूटर पट्टा खाए, या पूरा स्वतंत्र हो जा, यानी पूरा विराग धारण कर ले और उसके अंदर आराम से भजन कर। और बाहर खड़ा कर मारिए तो जामे सुख ना है, तू घर से बाहर भी निकल गया और बाहर तेरे को खड़ा कर दिया जाता है और फिर बाहर छोड़ के फिर तेरे पिटाई की जाती है, तो उसमें क्या सुख मिलेगा तेरे को? यानी तूने घर को छोड़ के बाहर आ गया और बाहर आके फिर माया उपाय का उपाय कर रहा है, वापस वही मार खा रहा, वापस स्वार्थ पूर्ति की बात कर रहा है, धन संपत्ति की बात कर रहा है, तो उसमें कोई सुख नहीं मिलने वाला। छाड़ी सकल संसार बंद धारे दृढ़ बैराग, रामचरण ऐसी बिना सब ही झूठा त्याग। में त्याग कर रहा है तो वो झूठा त्याग है।
सच्चा त्याग नहीं। या तो तू छाड़ सकल संसार बंध, पूरे संसार का बंधन छोड़ दे और धारे दृढ़ वैराग, पूरा दृढ़ वैराग धारण कर ले, जिसमें तेरे को संसार का मोह नहीं रहे, संसार की आसक्ति नहीं रहे। यदि ऐसा मोह फिर रहता है, आसक्ति फिर रहती है, तो फिर वो झूठा त्याग है तेरा। ऐसी दृढ़ता है बिना, मजबूती है बिना, आसक्ति तेरी बनी रहती है, तो वो त्याग करना झूठा है, सच्चा नहीं है त्याग। जो सपना में धूमड़ो सौदो करे बजाए, नैन खुलिया दी से नहीं घोड़ो गयो बिलाए। ये तो इस प्रकार से हुआ कि जैसे सपने में जो है तू किसी घोड़े का सौदा किया और घोड़ा खरीद लिया, और जैसे आंखें खुली तो घोड़ा तो है ही नहीं, यानी झूठा हो गया ना काम, सपने के जैसा काम हो गया, सही काम नहीं हुआ। दृढ़ता जब तक नहीं है तब तक पक्का काम नहीं होगा। सपने के समान काम, सपने का ऐसा सुख प्राप्त करेगा तो जो जागने के बाद जिसका कुछ सुख नहीं है, बिना दृढ़ता के। भूंदू भरम्यो जाग कर पायो नहीं विचार, चखमू दे माया चहे मांगे हाथ पसार। इस प्रकार से महाराज हमारे जो भोंदू होता है वो जागने के बाद भी भ्रम में पड़ा रहता है। सदगुरु ज्ञान दे देते हैं, जगा देते हैं उसे, फिर भी भोंदू है। भोंदू मतलब हाँ, मंद बुद्धि, समझ नहीं है, तो वो संसार के सुखों के भ्रम में ही पड़ा रहता है, तो उसे सच्चा विचार मिलता नहीं। चखमू दे माया चहे मांगे हाथ पसार। वो अच्छी चीज को तो दे रहा है और माया ले रहा है। जो ज्ञान सदगुरु ने बख्शिश किया है उसको तो छोड़ रहा है और माया चाह रहा है, और मांगे हाथ पसार। भगवान के सामने भी जा रहा है तो माया मांग रहा हाथ पसार। जबकि भगवान से तो भगवान को ही मांगना चाहिए। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। यूं चर्चा दी से जागता अरु करे जगत को धंध, मन का नेतर मूंद के माया है रे अंध। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि वो चर्चा जब करते हैं, ज्ञान चर्चा, तब तो उसमें जगते हुए लगते हैं कि यार ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, पूरे अच्छे ज्ञान अच्छा करते हैं, ज्ञान अच्छा बोलते हैं, लेकिन अरु करे जगत को धंध, और वो स्वयं जो है जगत के धंधे में लगे हुए। उनके गट के भीतर माया मोह सब चाहनाएं वासनाएं सब बसी हुई है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की। मैं मन का नेत्र मूंद के माया है रे अंत। वो भीतर के नेत्र उनके बंद है और वो ऊपर जो है आंखें बंद लग करके ध्यान करके बैठे बगुलों की तरह, और जैसे मच्छी आती है उनका ध्यान तो उधर ही है, मच्छी की तरफ, माया रूपी। माया है रे अंत। ऊपर से अच्छा बेग बना के बैठे, बगुला भगत बन के बैठे। सुपना में सुख सपना में दुख सुख लहे, जाग करे सब याद, बरड़ बात जेती कहे सो सब जावे बाद। भाई सपना में उसको सुख भी हो गया खूब और दुख भी हो गया, और फिर जागने के बाद सबको याद करता है। तो वो जो बढ़ा रहा था जितनी बात सपने में, वो सब व्यर्थ थी, कोई हाथ आने वाली नहीं थी। इसी प्रकार से दृढ़ता के बिना, मजबूती के बिना, दृढ़ वैराग के बिना जितना भी तू जो है बात करता है वो सब सपने के सुख दुख के समान, जिसमें तेरे हाथ कुछ आने वाला नहीं। जेती अपने मुख कहे अर मुख रखे न याद, तो सब फोकट ज्ञान है दरगे आदि न दाद। बातें मुख से तो बहुत अच्छी कहता है, लेकिन खुद के लिए याद नहीं रखता, वो खाली सुनाने के लिए कह देता है। खुद के काम पड़ता है
यानी खुद के व्यवहार के अंदर उन सब कही गई बातों को घटाता नहीं। तुम्हारा ये सब फोकट ज्ञान है, केवल वाचकी ज्ञान है, कहने का ज्ञान है, उपदेश करने का ज्ञान है। तो उसे दरगे आदि न दाद, उसको दरगाह में दाद नहीं मिलने वाली, स्थान नहीं मिलने वाला परमात्मा के चरणों में। जेता आरंभ बिस्तरे तेती जम की जाल, रामचरण अज्ञान नर चाले सामे काल। महात्मा जितना वो आरंभ का विस्तार करेगा, यानी कार्यकलापों का विस्तार करेगा संसार के, उतनी जम की जाड़ वो फैला रहा है, यानी जम की जाड़ के अंदर उतना फंसता जा रहा है। हाँ, तेती जम की जाड़, उतना जम जल्दी पकड़ लेगा उसे, जम के और नजदीक होता जा रहा है। रामचरण अज्ञान नर चाले साम्य काल, वो अज्ञान अवस्था के अंदर काल के और नजदीक जा रहा है। काल खड़ा है सामने, लेकिन वो और ज्यादा करीब करीब जाया जा रहा है, उसके पास पास जाया जा रहा है संसार के काम का विस्तार करके। क्योंकि संसार के कामों का विस्तार करके कर्मों की पोटली बढ़नी है, और कर्मों की पोटली बढ़ने से वो काल जो है जल्दी पकड़ लेगा। जैसे कर्मों का गड़ा पूरा भरा, काल तुरंत पकड़ लेगा। मन मगरूरी ज्ञान की पड़ियो जगत के फंद, रामचरण अज्ञान नर शत्रु चढ़ायो कंद। मन में तो मगरूरी है ज्ञान की, भी देखो मेरे समान कोई जानता नहीं, मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन पड़ियो जगत के फंद, ज्ञान होने के बावजूद भी जगत के फंदे में पड़ा हुआ है, संसार के कार्यकलापों में लगा हुआ, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुखों के उपाय कर रहा है। रामचरण अज्ञान नर शत्रु चढ़ायो कंद, ऐसा अज्ञानी नर है, ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी है, उसने अपने शत्रु को अपने कंधे पर चढ़ा रखा। जनमत धन धन दारा हरे, मरत हरे चक प्राण, रामचरण सुत शत्रु है कहे मित्र अज्ञान। पुत्र के लिए कह रहे हैं, जैसे पुत्र जन्म को प्राप्त करता है तो जन्मते ही धन दारा हर लेता है, वो धन का मालिक हो जाता है जन्मते ही। पुत्र जैसे ही जन्मा तो पिता का उत्तराधिकारी हो गया, पिता के धन का मालिक हो गया वो, तो पिता का धन तो चला गया किसके, पुत्र के पक्ष में। और दारा यानी अपनी स्त्री को भी जो है हर लेता है। फिर माता जो है पुत्र को ही प्रायोरिटी देती है, पति को इतनी प्रायोरिटी नहीं देती। पुत्र जब जन्म जाता है तो माता के लिए प्रायोरिटी किसकी होती है, पुत्र की होती है। पति सेकंड नंबर पे आ जाता है फिर पुत्र जन्मने के बाद। तो जनमत धन दारा हरे और मरत हरे चक प्राण। और यदि उसकी मृत्यु हो जाए पुत्र की तो उसके तो प्राण निकल जाते हैं पिता की, उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती। रामचरण सुत शत्रु है कहे मित्र है ज्ञान। इस प्रकार से महाराज हमारे पुत्र जो है शत्रु के समान है, लेकिन अज्ञानी नर उसे मित्र मानते हैं। जेते सांसा शत्रु का भगति न आवे हाथ, रामचरण सुख ना लहे काल रूप की साथ। जिस प्रकार से शत्रु का सांसा होता है, शत्रु जब तक जिंदा होता है तब तक उसका डर हमेशा सताता रहता है कि कभी भी शत्रु आक्रमण कर। इसी प्रकार से आपने जब तक ये संसार रूपी शत्रु को पाल रखा है तब तक वो भक्ति हाथ नहीं आ सकती। हमेशा डर ही रहता है भक्ति करते हुए भी, कभी भी संसार जो है हमें वापस संसार की ओर लगा दे। रामचरण सुख ना ले काल रूप के साथ। इस प्रकार से संसार रूपी काल के साथ लगकर भक्ति का सुख भी नहीं ले पाते, भक्ति का आनंद भी नहीं ले पाते।
काल रूप एह जगत है, सुत बित धारा बंद, साध संगते सुख छाड़ के, मिले इतासु अंध। महाराज सब प्राणियों को अंधे कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि काल रूप ये जगत है, ये पूरा संसार काल रूप, यानी सब संसार चले ही जाने वाला, रहने वाला नहीं है कुछ भी इसमें। सुत बित दारा बंद, ये जितना भी सुत है, वित है, दारा है, स्त्री है, ये सारे बंधन के कारण है, और ये कोई भी रहने वाले नहीं है। या तो तू इनको छोड़ के चला जाएगा, या ये तेरे को छोड़ के चले जाएंगे, और तू इनके बंधन में रहता है जो काल रूप है, चले जाने वाला है। साध संगति सुख छाड़ के, साधों का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, ऐसे आनंद को छोड़कर इनका संग करता। मिले इतासु अंध, इनसे मिला रहता है। तो महाराज फरमाने कि वो अंधा अज्ञानी। अपनाते मुरडाए फिरे, सुत बित नारी सहेत, रामचरण अज्ञान नर, तो भी तजे न हेत। अपनाते मुरडाए फिरे, सुत बित नारी सहेत, रामचरण अज्ञान नर, तो भी तजे न हेत। अपनों से मुरडाए फिरते। मुरडाने का मतलब क्या होता? विरोध करते। सुतवित नारी से, सुतवित नारी अपने से मरोड़ करके चलते, मरोड़ रखते अपने से हेत नहीं करते, अपने से विपरीत चलते। फिर भी अज्ञान नर उनका हेत नहीं छोड़ता, फिर भी उनके साथ लगा रहता। नारी उसे भले दुत्कारे दो, गाली निकालो, पुत्र भले उसे गाली निकालो, फिर भी वो जो है अज्ञानी नर उनके साथ ही लगा रहता है। वे मुड़ा के चलते हैं, फिर भी तू जो है, वे हमेशा विपरीत बने रहते तेरे, फिर भी तू उनसे हेत करता है। हाँ, ये कह रहे हैं। तो भी तजे न हेत, तो भी उनका हेत नहीं छोड़ता। वो तेरे से अलग रहते, मुड़ाए रहते, तेरे से मुड़े हुए रहते हैं, फिर भी तू उनसे हेत करता। सभी उल्टा होई रया, संपत्ति कुल सुत नारी, रामचरण मूर्ख नरा, फेर करत मनुहारी। फिर भी उनकी मनवार करता है। वो सब तेरे विपरीत बने हुए हैं, तेरी बात मानते नहीं हैं और तेरे विपरीत चलते हैं। तू जो कहता है तेरी बात तो सुनते नहीं है, मानते नहीं है। न तो सुत मानता है, न कुल वाले मानते हैं, न नारी मानती है, फिर भी तू जो है उनकी मनवार करता रहता है। क्या कारण? प्रगट तीनों लोक में, साखी बोले वेद। महाराज मनोविज्ञानी थे लगते। प्रगट तीनों लोक में, साखी बोले वेद, तो भी अंध ज्ञान के, नहीं नाम का भेद। महाराज माना कि जो वेद है वो प्रत्यक्ष रूप से तीनों लोकों में साक्षी बढ़ते, तो भी अज्ञानी नर अंधा हो रहा है, वो नाम का भेद नहीं लेता। वेदों में भी नाम की महत्ता बताई हुई है कि भी नाम ही श्रेष्ठ है परमात्मा का, लेकिन फिर भी अज्ञानी नर ऐसा हो रहा है कि नाम का भेद नहीं ले रहा, भक्ति का भेद नहीं ले रहा। शेष पताड़ा महेश मधी, दूधरे आकाशा ध्यान, रामचरण ए सत्य है, मिथ्या कहे अज्ञान। महात्मा शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से 2000 जिब्या से पाताल में रहते हुए भी राम नाम का सुमरण कर रहे हैं। और महेश मदी, महेश भगवान शंकर भगवान निज दिन राम जी का उच्चारण इस मृत्युलोक में कर रहे हैं। शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सोही राम सुनो सुखदेवा, गर्भवास में लाग जैसे। तो भगवान शंकर जो है महेश, वो प्रथम राम से नहीं है और राम नाम का ही उच्चारण करते इस मृत्युलोक में। और दूधरे आकाश, ध्रुव जो है आकाश के अंदर राम जी के नाम का उच्चारण कर रहा है, ध्यान लगा के बैठा है। रामचरण है सत्य है,
महाराज फरमाने ये देखो, ये इतने बड़े बड़े जन, इतने बलशाली जन, वो भी राम जी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो नाम कितना सत्य, कितना ताकतवर है। और मिथ्या कहे अज्ञान, अज्ञानी लोग इसे राम जी के नाम को झूठा बताते हैं। होई रही इस खलक में सहजे राम आवाज, राम चरण ताई छांड के मूरख करे आकाज। महाराज हमारे इस खलक में, यानी इस शरीर में, इस घट में, इस ब्रह्मांड में सहज सहज में राम जी की आवाज हो रही है, ध्वनि हो रही है, दुनियात्मक शब्द सुनाई दे रहा। होई रही इस खलक में सहजे राम आवाज, राम चरण ताई छांड के मूरख करे आकाज। ऐसी आवाज को तू नहीं सुनता और आकाश में लगा हुआ है, संसार के काम में लगा हुआ है। अपने ऐसी दुनियात्मक धुनी जो आनंद देने वाली है, ऐसी धुनी का आनंद तो नहीं लेता और बेकार के काम करता रहता है। राम चरण व अंध के चारों लोचन नाय, फूटी दोई ललाट की दोई दटी हिया के माय। ऐसे नर के अंध के चारों आंखें नहीं है, ललाट की तो 2 फूट गई और हिया के डाटा लग गया, हिया की 2 के बंद हो गई। वो ज्ञान छाड़ सत्संग को गहे जगत की रीत, यूं राम चरण कपि नग तजे करे गुल रे प्रीत। किस प्रकार से ऐसे सत्संग का ज्ञान छोड़कर जगत के रीत को धारण करता है, जगत के व्यवहार में उलझा रहता है, जगत के कार्यकलापों में लगा रहता है। किस प्रकार से जो रामचरण कपि नग तजे, बंदर को नग दिए जाए अच्छे अच्छे, तो भी वो नग को छोड़ देता है। हाँ, हीरा मोती छोड़ देता है। करे गुल रे प्रीत, वो तो गुलर के वृक्ष से प्रीत करता है, गुलर के, उसको तो वो चाहिए, फली चाहिए, वो गुलर की फली खाता। पशु पंखी थिर सी पड़ो ऋतु को जाने भेद, रामचरण नर भजन ऋतु लखे न दुष्ट निखेद। महाराज हमारे पशु पंखी थिर सी पड़ो ऋतु को जाने भेद, ये पशु पंखी भी और ये वृक्ष भी ऋतु का भेद इनको पता है। वो जैसे ऋतु आती है तो ऋतु के अनुसार सब काम करते, पशु पंखी भी। लेकिन महाराज रामचरण नर भजन ऋतु लखे ने दुष्ट निकेत। अरे भाई, तुझे नरदेव मिली, ये भजन की ऋतु है, तो इस भजन की ऋतु को क्यों नहीं समझ रहा है? पशु पंखी भी समझते हैं, उनकी ऋतु के अनुसार वो सब कार्य करते हैं पशु पंखी। और तुझे ये भजन करने के लिए नरदेव मिली है, ये नरदेव भजन की ऋतु है। यो मोसर है राम भजन को, हरिजन होई सो जागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। ये भजन की ऋतु आई है तेरे लिए, तो ऐसी ऋतु को तू क्यों नहीं समझ रहा? इसे ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने दे रहा? नर्तन खेत नामकन निपजे, मोती फूल का बाया, निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। आज अषाढ़ू चाम सोमणी, समझ बीज नहीं भायो, अंत काल कार्तिक को करसो, भजन बिना पिछतायो। पशु पंखी भी जान है असल नकल का भेद, रामचरण नर ना लखे सो उनसु निपट निखेद। पशु पंखी को भी असली और नकली का भेद पता है। कागज केरा फूल पर भंवर न बैठ से आए, कागज के फूल पर भंवर नहीं बैठता है, क्या असली है क्या नकली उसको पता है। लेकिन महाराज हमारे ये तो पशु से भी गया बीता हो गया कि इसको असली नकली का ही नहीं पता कुछ। माया के साथ ही लगा हुआ है, शरीर संसार के साथ लगा हुआ है, जो नकली है, असली नहीं है। राम भजन असली है, उबा कहते में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये तो सपने की माया के साथ लगा हुआ है। असली नकली का भेद तो पशु पंखी को भी पता है, लेकिन तुझे वो भी नहीं पता, नकली का ही संग किए हुए। 84 4 दरा 84 घाटी, 4 दर्रा 84 घाटी, चल चढ़ी पड़े गिवार, राम चरण बलराम के संत उलंग गए पार। महाराज में जो गिवार होते हैं वो 4 दर्रे और 84 घाटी चल चल कर चढ़ते। इतने दर्रे यानी सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग 4 तो दर्रे,
इसके बीच 84 लाख योनियों की घाटियां हैं, उसको वो चल चल के पार करते, बहते बहते कहाँ आ गए और अब और कहाँ अटकोगे। 184 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करना सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। तो ये इतनी 4 बड़ी बड़ी घाटियां हैं, 4 बड़े बड़े दर्रे हैं सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के। इसके अंदर 84 लाख घाटियां हैं। इन सबको चल चल कर तुम पार कर रहे हो। कितना थक नहीं जाओगे क्या? कितना परिश्रम कर रहे हो? क्यों इतना चल रहे हो? चल चढ़े पड़े गिमार, इसके अंदर जाए जा रहा, बार बार जन्म मरण में आए जा रहा, गिर रहा बार बार। 84 दर्रा, 4 दर्रा, 84 घाटी, चल चढ़ी पड़े गिमार। जो गिमार है वो चढ़ रहा है। राम चरण बलराम के, संत उलंग गए पार। जबकि जो संत है राम जी के बल से इस 84 घाटी को और 4 जुगों को, दर्रों को पार कर गए। वो तो इस भवसागर के पार होकर, 3 लोक से पार होकर 4थे लोक में चले गए। इति अज्ञानी को अंग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, धन्य हो। अनंत कोटि संताने, धन्य हो। राम सभा में राम राम।